जब दुश्मन आपके सामने हो तो लड़ना आसान हो सकता है, लेकिन क्या हो जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई आपका अपना ही निकले। कलीपुर में अब तक जो हुआ वो केवल बस एक छलावा था। मौत का असली तांडव तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसी रात जहां रिश्तों का खून होगा, जहां मंदिर टूटेंगे और वहां से पैदा होगी एक ऐसी प्रचंड शक्ति जिसके सामने मौत भी भीख मांगेगी। स्वागत है दोस्तों आपका कलीपुर के राज के सबसे भयानक और रक्त रंजित एपिसोड में। वीडियो को एंड तक सुनिएगा क्योंकि इस बार कोई नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर महाजन इंस्पेक्टर डीडी सौम्या को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन की तरफ ले जा रहे थे। तभी रास्ते में इंस्पेक्टर महाजन ने कांस्टेबल जितेश को गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले जाने बोला। इंस्पेक्टर डीडी कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं, महाजन जी, हमें पुलिस स्टेशन जाना है ना, हॉस्पिटल क्यों? डीडी, तुम उस सुनहरे बक्से को भूल गए। मुझे पूरा यकीन है कि सौम्या और रघु उस बक्से का सच जानते हैं। रघु को हम स्टेशन ला नहीं सकते, लेकिन सौम्या को तो हॉस्पिटल ले जा सकते हैं ना। इंस्पेक्टर डीडी एक नज़र सौम्या की तरफ देखते हैं। सौम्या बिल्कुल शांत बैठी थी और सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो सौम्या की आत्मा ने सौम्या का शरीर छोड़ दिया हो। तभी कांस्टेबल जितेश एक जोर का ब्रेक लगाता है। इंस्पेक्टर डीडी सामने की तरफ जाकर टकराते हैं, लेकिन बैक सीट पर बैठे सौम्या और इंस्पेक्टर महाजन को इस झटके का कोई भी असर नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर डीडी खिसिया कर कहते हैं, ये कैसी गाड़ी चला रहे हो जितेश? कांस्टेबल जितेश घबराते हुए बोलता है, सर, सामने देखिए। जैसे ही इंस्पेक्टर डीडी सामने की तरफ देखते हैं तो सामने एक घायल हालत में हाँफते हुए इंस्पेक्टर महाजन खड़े थे। इंस्पेक्टर डीडी बैक सीट की तरफ पलटता है और वो देखता है कि इंस्पेक्टर महाजन और सौम्या अंदर ही बैठे थे, लेकिन उन दोनों की आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी थी। वो दोनों धीरे धीरे इंस्पेक्टर डीडी की तरफ बढ़ रहे थे, मानो पत्थर की तरह जम चुके थे। तभी कांस्टेबल जितेश ने इंस्पेक्टर डीडी को गाड़ी से बाहर धक्का दिया। इंस्पेक्टर महाजन और कांस्टेबल जितेश इंस्पेक्टर डीडी को संभालते हैं। महाजन जी, ये सब क्या है? आप अंदर भी और बाहर भी? ये मिताक्ष का माया जाल है डीडी, मैं सब बताता हूँ। इससे पहले कि डीडी कुछ पूछ पाता, सौम्या गाड़ी से बाहर निकलती है और सबके सामने अपने हाथों में लगी हुई हथकड़ी को एक धागे के समान तोड़ देती है। हैरानी की बात थी कि सौम्या ने लोहे से बनी हुई मजबूत हथकड़ी को इतने आसानी से तोड़ दिया और सौम्या जोर जोर से हंसने लगती है। उसके हंसते ही मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। आसमान में काले बादल छा रहे थे। दिन के उजाले में भी ऐसा लग रहा था जैसे अमावस की काली रात हो, और सौम्या की हंसी और भी ज़्यादा भयंकर हो रही थी। सौम्या अपना रूप बदलने लगी। सौम्या की ऊंचाई करीबन 60 फीट की हो गई। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर अप्सराओं की तरह खूबसूरती, आंखों में एक अंगार और होंठों पर असुरों वाली हंसी। उसकी हंसी पूरे माहौल में गूंज रही थी। सौम्या के साथ साथ एक और भारी आवाज़ की हंसी भी गूंज रही थी। वो हंसी किसी और की नहीं, मिताक्ष की थी, लेकिन मिताक्ष आसपास दिख नहीं रहा था। इंस्पेक्टर डीडी और कांस्टेबल जितेश सौम्या के सामने थर थर कांपने लगे। केवल इंस्पेक्टर महाजन ही थे जो सौम्या के सामने खुद को संभाल पा रहे थे। इंस्पेक्टर महाजन अपनी लड़खड़ाती जुबान से एक नाम बोलते हैं, तमाशका। हाँ महाजन, हाँ, मैं तमाशका। इस बार किसी को नहीं बचा पाएगा। तमाशका एक बहुत ही प्राचीन शक्ति है
तमाशा को जागृत करने में बड़े बड़े साधक और तांत्रिक फेल हो जाते हैं। सुंदरता में अप्सराओं से ऊपर होती है तमाशा और यक्षिणियों की तरह चालाक और कुटिल, युद्ध में इतनी सक्षम कि अकेले ही 300 योद्धाओं को मौत के घाट उतार दे और 100 डायनों की जितना काली शक्तियों की मालकिन होती है। 13 साल की कठोर साधना और तामसिक क्रियाओं से किया गया हुआ तंत्र और 21 नवजात बच्चों की बलि देने के बाद तमाशा को जागृत किया जाता है। कलीपुर के हवेली में विद्या के मौत के बाद मातम छाया हुआ था। विद्या के मृत्यु संस्कार के बाद मोहन ने सभी घर वालों को एक जगह इकट्ठा किया और शुरू से लेकर अंत तक मोहन ने सारी बात घर वालों को बता दी। तिलक बाबा की वजह से घर वाले इस प्रकार की घटनाओं से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें कोई भी अचंभा नहीं हुआ। लेकिन मोहन ने एक ऐसा राज बताया जिसके चलते मोहन के पापा विश्वजीत और मोहन के चाचा रंजीत के पैरों के तले जमीन खिसक गई। मोहन ने बताया, ये सच्चाई मुझे खुद तिलक बाबा ने बताई है। जब आप दोनों ने दादाजी के तंत्र मार्ग में आने से इनकार कर दिया था तो पिताजी ने कपास का व्यापार शुरू किया और चाचा जी ने सोने का। मेहनत और छल से आपने इतना धन जमा कर लिया कि पूरे राज्य के अमीरों में हमारा नाम आने लगा। लेकिन आप दोनों की एक ऐसी घिनौनी आदत है जिसके बारे में बोलने में भी मुझे शर्म आती है। दिन के उजाले में आप सभ्य बनते हैं, पर रात के अंधेरे में आप दोनों वहशी दरिंदे बन जाते थे। गांव में जब भी किसी के घर नई दुल्हन आती थी, उसकी डोली एक रात के लिए इस हवेली में क्यों रुकती थी? न जाने कितनी मासूम लड़कियों के जिस्म को नोचा है आप दोनों ने। जैसे ही मोहन ने ये राज बताया तो विश्वजीत और रंजीत की आंखें झुकी हुई थी। उन दोनों की पत्नियों के चेहरे पर गुस्सा था। जब जब गांव में पुलिस आई, आप दोनों ने कानून के अंधेपन का भरपूर फायदा उठाया। जज से लेकर कांस्टेबल तक सबकी जेबें गरम की। कालीपुर के मासूम लोग डर के मारे आपका सम्मान करते रहे। लेकिन जब काला देवी ने आप दोनों के घिनौने पापों के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए तो अपने पाप छुपाने के लिए आपने अपने ही पिता तिलक बाबा के सर पर बलात्कार और नाबालिग लड़कियों की बलि का झूठा आरोप लगा दिया। और इस झूठ को सच साबित करने के लिए आप दोनों ने गांव की 3 मासूम नाबालिग लड़कियों को मिठाई में जहर देकर मार डाला और भूत बाधा का बहाना बनाकर उनकी लाशें आद्या शक्तिपीठ में छोड़ा है। पुलिस तो पहले से ही दादाजी पर नजरें गड़ाए बैठी थी और आपकी इस नीच चालाकी से कानून पूरी तरह भ्रमित हो गया। और आज तक सदियों से लोगों का भला करने वाली तिलक बाबा पुलिस की फाइलों में एक फरार अपराधी है। तभी आराध्या अपनी जगह से उठती है और मोहन को एक तमाचा जोर से लगाती है। बस, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप मेरे पापा और बड़े पापा पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। मोहन गुस्से में आराध्या का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे के अंदर धक्का दे देता है। जब तक मैं दरवाजा ना खोलूं, तब तक पलंग पर ही बैठी रहना आराध्या। चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, इस कमरे से एक आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। और कुंडी बाहर से लगा देता है। आराध्या गुस्से में कमरे का दरवाजा पीटने लगी और मोहन की चाची और मोहन की मम्मी भी दरवाजा खोलने के लिए जिद कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मोहन ने कमरे का दरवाजा खोला और अपने चाची और मम्मी के साथ उस कमरे के अंदर चला गया। मोहन के कमरे में वही सुनहरा बक्सा रखा हुआ था जिसे वो आद्या शक्तिपीठ से लाया था। उस बक्से के बगल में एक मोटे पन्नों की डायरी रखी हुई थी। उस डायरी में वो सारा राज लिखा हुआ था जो मोहन ने अभी अभी सबको बताया था। सबूत के तौर पर उन 3 लड़कियों के हड्डियां उस सुनहरे बक्से के अंदर थी जिसे विश्वजीत और रंजीत ने जहर देकर आद्या शक्तिपीठ लेकर गए थे। जैसे ही मोहन ने कमरे का दरवाजा खोला और ये सभी कमरे से बाहर आए तो विश्वजीत और रंजीत गुस्से से फुंकार भर रहे थे। इन दोनों की आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी थी। विश्वजीत और रंजीत मोहन की तरफ दौड़ते हैं। रंजीत ने मोहन का गला कसकर पकड़ लिया और उसकी जान लेने की कोशिश करने लगा। ये देखकर मोहन की माँ रंजीत से लड़ने लगी और विश्वजीत ने
दीवार पर टंगी हुई कुल्हाड़ी को अपने हाथ में ले लिया और उस कुल्हाड़ी का प्रहार अपनी ही पत्नी के ऊपर कर दिया। कुल्हाड़ी का प्रहार इतना तेज था कि एक ही वार में मोहन की मां का सर धड़ से अलग हो गया और खून के छींटे वहां मौजूद सभी लोगों के शरीर पर पड़े। मोहन ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रंजीत को धक्का दिया और अपने पिता विश्वजीत की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही विश्वजीत अपनी जगह से उठता है तो उसने एक चाकू निकाल लिया। उसने मोहन के ऊपर पीछे से हमला करने का सोचा और वो गुस्से से आगे बढ़ा। ये देखते हुए आराध्या अपने ही पिता रंजीत को रोकने लगी, लेकिन रंजीत के ताकत के सामने आराध्या नाकाम रही। रंजीत ने आराध्या को धक्का दे दिया और उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर मोहन के ऊपर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बीच में मोहन की चाची आ गई और वो चाकू मोहन की चाची के कान से आर पार हो गया। पूरा घर खूना खून हो चुका था। तभी आराध्या ने पूरी ताकत से दोनों को धक्का दिया और मोहन का हाथ पकड़कर हवेली के मंदिर के अंदर भागने का इशारा किया। वो दोनों भागते भागते मंदिर के अंदर पहुंचे। विश्वजीत और रंजीत भी आराध्या और मोहन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही आराध्या और मोहन ने मंदिर की सीमा के अंदर कदम रखा, विश्वजीत और रंजीत वहीं बाहर खड़े हो गए। वो दोनों चाह कर भी अंदर नहीं आ पा रहे थे। वो दोनों बार बार मोहन को उकसा रहे थे कि मोहन बाहर आ जाए। ये बात आराध्या ने ध्यान दिया कि ये दोनों मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। तभी उसने मंदिर में रखे हुए गंगा जल की बोतल अपने हाथ में ली और गंगा जल विश्वजीत और रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। गंगा जल की बूंदें इन दोनों के लिए असहनीय हो गई थी। ये दोनों चीखते चिल्लाते हुए जमीन पर तड़पने लगे। ये देखकर मोहन ने आराध्या से कहा, आराध्या, यही सबसे सही मौका है, यहाँ से भाग चलते हैं। आराध्या ने घबराते हुए हाँ में सर हिलाया। ये दोनों धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहे थे ताकि विश्वजीत और रंजीत को पता न लग सके, लेकिन इतने तड़प के बाद भी विश्वजीत ने इन दोनों को बाहर जाते हुए देख लिया और उसने आराध्या का पैर अपने हाथों में पकड़ लिया। मोहन और आराध्या ने पूरी ताकत लगाकर कोशिश की कि विश्वजीत उनका पैर छोड़ दे। उल्टा जैसे ही मोहन ने पूरी ताकत लगाई तो मोहन का हाथ आराध्या से छूट गया, लेकिन विश्वजीत आराध्या का पैर पकड़ा रहा, जिसके वजह से मुंह के बल जमीन पर गिर गई। मोहन मंदिर के अंदर गया और गंगा जल की बोतल पूरा रंजीत और विश्वजीत के ऊपर खाली कर दी, जिसके बाद विश्वजीत की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। मोहन आराध्या के पास जाता है। मुंह के बल गिरने की वजह से आराध्या बेहोश हो चुकी थी। मोहन ने आराध्या को अपनी गोद में उठाया और हवेली से बाहर भागने लगा। वो अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। कलीपुर के सुनसान गलियों में जितना हो सकता था मोहन भाग रहा था। उसने गांव की सीमा रेखा पार कर ली। सीमा रेखा के बाहर एक मंदिर था जो कि इस वक्त बंद था। मोहन ने आराध्या को मंदिर के बाहर लेटाया और आराध्या का सर अपनी गोद में रख लिया। मोहन ने अपना सर मंदिर की गेट पर टिका दिया। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। मोहन अभी भी हाँफ रहा था। हाँफते हाँफते उसकी आंख कब लग गई उसे पता नहीं चला। तमाशा की चेतावनी से इंस्पेक्टर महाजन डर गया था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद कर कर कुछ बुदबुदाने लगा। तमाशा ने अपनी उंगली से एक नाखून का टुकड़ा तोड़ा और उसे इंस्पेक्टर महाजन की तरफ फेंका। वो नाखून का टुकड़ा हवा में एक खंजर में बदल गया। वो खंजर सीधा इंस्पेक्टर महाजन के सीने में जा घुसा। खून की धार महाजन के सीने से बह रही थी और तमाशा की हंसी पूरे माहौल में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। इंस्पेक्टर डीडी और कांस्टेबल जितेश के देखते ही देखते तमाशा वहां से पल भर में ओझल हो गई। वहां का मौसम पहले की तरह बिल्कुल सामान्य हो गया। इंस्पेक्टर डीडी और कांस्टेबल ने सहारा देते हुए महाजन को गाड़ी में बैठाया
और गाड़ी सीधा हॉस्पिटल की तरफ लेकर गए। इंस्पेक्टर महाजन को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया। डॉक्टर हरी भी वहां मौजूद थे। डॉक्टर हरी इमरजेंसी वार्ड में घुसने से पहले इंस्पेक्टर डीडी से कुछ कहते हैं। इंस्पेक्टर, राघु कल रात से अस्पताल से गायब है। इंस्पेक्टर डीडी ने कांस्टेबल जितेश को इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े रहने का ऑर्डर दिया और रघु के वार्ड की तरफ चले गए। रघु जिस वार्ड में था वहाँ की हालत पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। दीवारों पर अभी भी खून के छींटे नजर आ रहे थे। पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो चुका था और जमीन पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। ये सब देखकर इंस्पेक्टर डीडी भौंचक्का रह गए। उसने वहाँ मौजूद वार्ड बॉय से सारी बात पूछी और वार्ड बॉय ने बताना शुरू किया। रात में सब गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक ये पेशेंट धीरे धीरे गुर्राने लगा। सबको लगा कि दवाइयों का असर होगा, लेकिन उसका गुर्राना अचानक एक भयानक दहाड़ में बदल गया। वो किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ रहा था साहब। हमने अंदर जाते ही देखा तो पूरा वार्ड तहस नहस हो चुका था। पेशेंट भागने की कोशिश कर रहा था। हमारे स्टाफ के 8 लोगों ने उसे पकड़ कर रखा था, लेकिन उसने एक ही झटके में सबको उठाकर फेंक दिया। और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता वो उसे बुरी तरह घायल कर देता। उस पेशेंट को रोकने के चक्कर में हमारे 2 स्टाफ वालों की मौत हो गई साहब। बाकियों का इलाज चल रहा है। उनमें से कोई भी होश में नहीं है। एक आम इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सारी बात बताते हुए वार्ड बॉय के आंखों में आंसू थे और वो मायूस होता हुआ वहां से चला गया। इंस्पेक्टर डीडी के आंखों के सामने रघु के बयान से लेकर अब तक की सारी घटनाओं के दृश्य वापस से चलने लगे। इंस्पेक्टर डीडी अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तभी पूरे हॉस्पिटल में गोली चलने की आवाज़ गूंज उठी। सूरज की किरणें धीरे धीरे मोहन के चेहरे पर पड़ने लगी। मोहन ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसने देखा तो आराध्या मोहन की गोद में किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। मोहन ने प्यार से आराध्या के सर में अपना हाथ फेरा। हाथ फेरते ही आराध्या की नींद टूट गई। वो उठकर बैठी और उसके जहन में बीते दिनों की सारी याद ताज़ा हो गई। आराध्या मोहन के सीने से लिपटकर रोने लगी। आराध्या ने अपनी पूरी सांस समेटी और मोहन से पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये तो मैं भी नहीं जानता आराध्या। हमारी दुनिया उजड़ चुकी है, लेकिन हमें कहाँ जाना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। कहाँ? मोहन ने अपने आत्मविश्वास से भरे हुए स्वर में कहा, हम जाएंगे ब्रह्म राक्षस के पास। आप जानते हो उसका पता? मोहन और आराध्या ने सेवा नगरी गांव को पार किया और मोहन ने आराध्या को अपनी पीठ पर बैठाया और पूरी नदी पार की। नदी पार करने के बाद वो दोनों उस घने जंगल के मुहाने पर खड़े थे। शाम हो चुकी थी। मोहन और आराध्या ने थोड़ी देर वहां पर आराम किया और फिर मोहन ने आराध्या से कहा, आराध्या, इस घने और मौत जैसे सन्नाटे वाले जंगल के बीचों बीच रहता है ब्रह्म राक्षस। जब हम इस जंगल के अंदर कदम रखें तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है। बस इतना याद रखना, मेरे होते हुए तुम्हें खरोच तक नहीं आएगी। आराध्या को मोहन के ऊपर पूरा भरोसा था। वो दोनों जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहे थे तो दूर से जानवरों की आवाज भी आ रही थी और जंगल के अंदर जाते जाते जानवरों की आवाज आना बंद हो गई। आराध्या के मन में डर बढ़ रहा था। आराध्या इस बात से हैरान थी कि जंगल में हवाएं चल रही हैं, पेड़ों की पत्तियां आपस में टकरा रही हैं, लेकिन ना हवा की आवाज थी और ना ही पेड़ों की पत्तियों के टकराने का शोर। आराध्या को केवल अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मोहन और आराध्या पुराने शिव मंदिर के पास पहुंच चुके थे। दोनों ने शिव जी को प्रणाम किया और मोहन ने मंत्र पढ़ते हुए ब्रह्म राक्षस को बुलाया। थोड़े समय बाद
वहाँ का माहौल बिल्कुल बदल गया। जंगल की जमीन लावा की तरह तपने लगी, आसपास में दबाव बढ़ने लगा और उस पीपल के पेड़ से वही काला धुआं बाहर आया और 15 फुट की ऊंचाई से 2 लाल आंखें मोहन और आराध्या को देख रही थी। मोहन ने ब्रह्म राक्षस को प्रणाम किया, लेकिन आराध्या डर से कांपते हुए मोहन के पीछे छिप गई। डरो मत आराध्या बेटी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। डरते डरते आराध्या सामने आई और उसने ब्रह्म राक्षस को प्रणाम किया। उसी समय एक तेज सफेद रोशनी वहां पर चमक उठी। मोहन और आराध्या को कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो तेज सफेद रोशनी वहां से ओझल हुई तो ब्रह्म राक्षस वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन दोनों के सामने एक 6 फीट की हाइट में पीताम्बरी वस्त्र धारण किए, कंधे पर जनेऊ और पहलवानों जैसा शरीर लिए हुए एक ब्राह्मण खड़े थे। तब उन्होंने कहा, मोहन, चौंको मत, मैं ही हूं। वो आराध्या बेटी डर रही थी, इसलिए मैंने ये रूप लिया। ब्रह्म राक्षस ने आराध्या के सर पर हाथ फेरा। आराध्या के सर पर गिरने की वजह से सूजन आई थी, जो ब्रह्म राक्षस के हाथ फेरते ही बिल्कुल गायब हो गई। आराध्या को अपने शरीर के भीतर एक नवीन ऊर्जा का संचार महसूस होने लगा। मोहन भी ब्रह्म राक्षस के पास गया। ब्रह्म राक्षस ने मोहन और आराध्या को मंदिर के अंदर बैठने को कहा। थोड़ी देर में ब्रह्म राक्षस, मोहन और आराध्या तीनों मंदिर में थे। मोहन ने पिछले दिनों बीते घटना के बारे में ब्रह्म राक्षस को पूरा विवरण दिया। ब्रह्म राक्षस ने अपना ध्यान लगाया और आधे घंटे बाद अपना ध्यान तोड़ते हुए उसने शांत स्वर में मोहन को बताना शुरू किया। मोहन, सौम्या जो दिखती है वो असल में है नहीं, वो एक डायन की बेटी है। जिस गांव में सौम्या और उसकी मां रहते थे, वहां के लोग इंसान नहीं, भेड़िए थे। गांव वाले उसकी मासूम मां को हमेशा परेशान करते थे, गंदी गालियां देते और रोज कोई ना कोई दरिंदा उसके साथ सोने चला आता। मना करने पर सौम्या के साथ गलत करने की धमकी देते या फिर गांव में उसकी डायन होने की अफवाह उड़ा देते। न जाने कितनी बार गांव वालों ने उनकी झोपड़ी जलाई। पंचायत में सबके सामने दोनों मां बेटी को पत्थरों से मारा जाता था। इस अत्याचार से तंग आकर सौम्या की मां ने सच में काली विद्या और तंत्र सीखना शुरू कर दिया। अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसने अपना कहर पूरे गांव पर बरसाना शुरू किया। अब किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं थी कि उनकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जो भी सौम्या या उसकी मां को परेशान करता, वो उसकी आखिरी रात होती। सौम्या की मां ने डर के मारे सौम्या को पढ़ने के लिए दूसरे राज्य भेज दिया, ताकि गांव वाले उसे नुकसान न पहुंचा सकें। सौम्या के जाने के बाद उसकी मां ने चुन चुन कर गांव वालों से अपना बदला लेना शुरू किया। तब गांव वालों ने तिलक को बुलाया। उस समय तिलक एक नौसिखिया तांत्रिक था। उसके पास इतनी सिद्धियां नहीं थीं। तिलक ने चालाकी से काम लिया। उसने सौम्या की मां के साथ एक सौदा किया। तिलक ने उसे समाज में इज्जत और एक अच्छी जिंदगी देने का वादा किया और बदले में सौम्या की मां को अपनी सारी शक्तियां त्याग कर तिलक को सौंपनी थी। हुआ भी वैसा ही। तिलक को मुफ्त में सारी शक्तियां मिल गईं और सौम्या की मां को इज्जत। लेकिन ये इज्जत सिर्फ कुछ दिनों का छलावा थी। शक्तियां हासिल करते ही तिलक का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। एक दिन जब सौम्या की मां
सौम्या को लेकर पहली बार तिलक के पास पहुंची तो उस मासूम बच्ची को देखते ही तिलक समझ गया कि ये कोई सामान्य लड़की नहीं है। सौम्या ऐसे नक्षत्र और ग्रहों का योग लेकर पैदा हुई थी जो योग 51 साल में सिर्फ एक बार आता है। तिलक के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने सीधा सौम्या की मां से उसकी बेटी की बलि चढ़ाने की मांग कर दी। सौम्या की मां ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। ये सुनते ही तिलक ने बिना एक पल सोचे अपनी तलवार निकाली और सौम्या की मां का सर धड़ से अलग कर दिया। और वो छोटी सी सौम्या ये सब छुप कर देख रही थी। मोहन और आराध्या की आंखों में नमी थी। मोहन, जो अब तक अपने दादाजी को अपना सब कुछ मानता था, उसका आत्मविश्वास, उसका गुरूर अब पूरा चकनाचूर हो चुका था। तिलक अपने ध्यान में लगा रहता था और सौम्या अपने माँ की लाश के साथ उसी कमरे में रोते बैठे रहती थी। सारी घटना को सौम्या ने अपनी आंखों से देखा था। जब तक उसकी माँ की लाश सड़कर कंकाल नहीं बन गई, सौम्या उस कमरे से बाहर भी नहीं निकली और उसने अपने मन में ये कसम ले ली, वो तिलक और उसके वंश को खत्म कर देगी। तिलक अपने साधना से उठता है और सौम्या की बलि देने की तैयारी कर रहा होता है। तभी तिलक की कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान में कुछ बोला कि ये जो लड़की है, इसकी बलि देने से अभी तुझे वो फल नहीं मिलेगा जिसके काबिल तू है। तिलक ने पूछा कि ये सब क्या है। तब उसकी कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि चुपचाप मेरी बात सुन। ये लड़की जिस ग्रहों के साथ पैदा हुई है, इसके पास अपार और असीम शक्तियां हैं। जब ये लड़की 23 वर्ष की होगी और तू अपने खानदान में किसी ऐसे लड़के से इसकी शादी करा दे जो इसी के ग्रह नक्षत्र और ग्रह मंडलों के साथ पैदा हुआ हो, जब तू उन दोनों की बलि देगा तो तू इस दुनिया का सर्वशक्तिमान तांत्रिक कहलाएगा। तू मायासुरा का सबसे खास योद्धा बन जाएगा। ये बात सुनकर तिलक ने ठान लिया कि वो सौम्या की बलि अभी नहीं देगा। और यहीं पर तिलक चकमा खा गया, क्योंकि ये कोई कर्ण पिशाची नहीं बल्कि सौम्या ही थी, जिसने अपने माँ से काली शक्तियाँ सीखी थी और उसी का उपयोग करके सौम्या ने तिलक को छल किया। सौम्या तिलक के साथ रहने लगी और धीरे धीरे सौम्या तिलक के सबसे अहम शिष्यों में से एक हो गई। सौम्या मोहन की जिंदगी में आई। उसने मोहन से शादी करके कलीपुर के हवेली में प्रवेश किया और धीरे धीरे अपना बदला लेना शुरू किया। तिलक अपने आप को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड मानता था, लेकिन सौम्या शांति से अपना सारा खेल खेलते गई और सौम्या ने 3 लोगों को अब तक मौत के घाट उतार दिया था। विद्या, मोहन की माँ और मोहन की चाची। सौम्या ने तमाशका को जागृत कर लिया है और तमाशका वो प्रलयकारी शक्ति है जिसके सामने अगर मैं और मिथाक्ष भी मिलकर खड़े हों तो भी हम कमजोर पड़ जाएंगे। तमाशका अपना बदला जरूर लेगी। वो अब अजय को मारना चाहती है क्योंकि अजय ने उसके शिकार तिलक को मारा है। साथ ही वो मायासुर को भी अपने पक्ष में शामिल करना चाहती है। मिथाक्ष पहले ही अजय की गुलामी छोड़कर तमाशका का सेवक बन चुका है। तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं मोहन, या तो खुद काली शक्तियां हासिल करो, नहीं तो अपने सबसे बड़े दुश्मन अजय से हाथ मिला लो। ब्रह्म राक्षस ने अपनी पूरी बात खत्म की ही होती है, तभी जंगल के बीचों बीच जोर से एक धड़ाम की आवाज आती है। पूरे जंगल की जमीन कांपने लगी, मानो ऐसा कि जंगल में भूकंप आ गया हो, और एक जोर की बिजली कड़कती है। उस बिजली के कड़कते ही पीपल पेड़ के साथ साथ वो पुराना शिव मंदिर बीच से 2 टुकड़ों में अलग हो गया। एक तरफ ब्रह्म राक्षस और एक तरफ थे मोहन और आराध्या बैठे थे। अपना घर उजड़ते ही ब्रह्म राक्षस गुस्से में आ गया, अपने विकराल रूप में आकर गुर्राने लगा। मोहन और आराध्या ने देखा कि वहां पर कोई और नहीं, तमाशका खड़ी थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर एक अजीब सी सुंदरता थी और होंठों में वही असुरों वाली मुस्कान। ब्रह्म राक्षस ने गुस्से में आकर कहा,
तुमने मेरा सुरक्षा कवच कैसे तोड़ा? तमाशका उसका जवाब देती है। क्यों गुरु महेंद्र, भूल गए? मैं तमाशका हूँ, तमाशका। ब्रह्म राक्षस ने अपनी पूरी शक्तियां का आवाहन किया और उसे एक आग का गोला बनाया। उस आग के गोले का तमाशका की तरफ प्रहार किया। बिना देखे ही तमाशका ने उस आग के गोले का प्रहार नाकाम कर दिया। ओहो गुरु महेंद्र, लगता है आप मेरी ताकत को बहुत कम आंक रहे हैं। तमाशका बिजली की गति से दौड़ती है और अपने पंजे का प्रहार ब्रह्म राक्षस के सीने पर करती है। ब्रह्म राक्षस हवा में उड़ता हुआ जंगल के उस पार जा गिरा। मोहन आराध्या को लेकर भाग रहा था और अचानक से मोहन के सामने तमाशका आ गई। तमाशका नीचे की तरफ झुकती है और मोहन की आंखों में देखने लगती है। तमाशका और मोहन इतने करीब थे कि उन दोनों के बीच केवल हवा के आने जाने की जितनी दूरी बची हुई थी। मोहन थर थर पसीने से कांपने लगा। आराध्या भी डर चुकी थी। तमाशका एक कदम आगे लेती है और मोहन और आराध्या का हाथ छुड़वा देती है। आराध्या डर से पीछे हो गई। डरो मत आराध्या, मैं तो बस अपने पति को अपने साथ ले जा रही हूँ। और तभी अचानक से तमाशका का स्वर गुस्से में बदल गया। आखिर इसके परिवार के पापों की सबसे दर्दनाक सजा मुझे ही तो देनी है। तमाशका ने आराध्या को वहीं अकेला छोड़ दिया और मोहन का हाथ पकड़कर अचानक से हवा में गायब हो गई। ये था कलीपुर का सबसे रक्तरंजित अध्याय। ब्रह्म राक्षस ढेर हो चुका है या फिर वो वापस आएगा और मोहन अब तमाशका की काली दुनिया में कैद है। आपको क्या लगता है, क्या मोहन तमाशका के भयानक टॉर्चर से बच पाएगा या फिर आराध्या को कुछ ऐसा करना पड़ेगा अपने भाई को बचाने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें आवाज़े दहशत को।